हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। एग्ज़ाम बिल्कुल पास है। एक कंप्यूटर साइंस का पेपर 18 को है और एक 21 को है। तो आप लोग अच्छे से अपने सेंटर का पता पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत सारा यूट्यूब पे एग्ज़ाम रिव्यू आ रहा है, जिसमें आप 5 मिनट भी अगर लेट होते हैं सेंटर पे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ को माइंड मेकअप कर लीजिएगा और बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, और बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम पे या उससे कोशिश कीजिए 15 मिनट पहले ही सेंटर पे पहुंच जाए। ऑब्वियसली सेंटर इस बार थोड़ा दूर दिया है सभी लोगों को। परेशानी तो है ही, ऑब्वियसली है, लेकिन फिर एग्ज़ाम तो देना ही है। तो ये MS वर्ड का पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है MS वर्ड का। और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो MS पावर पॉइंट और एक्सेल के रिगार्डिंग मिलेगा, राइट। तो अभी हम लोग MS वर्ड पार्ट 3 को देखते हैं। To change the direction of a rectangular page for viewing and printing is called orientation, direction, print layout, preview। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पेज होता है उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम वैल्यू सपोर्टेड इन अ वर्ड पेज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 500। ये बॉटम राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा MS वर्ड में, वहां भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम वैल्यू क्या होता है? 500। If we press F7 in a word file, it will perform spelling and grammar, count number of pages, jump to next paragraph, count number of words। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब भी आप F7 को प्रेस करेंगे, मीन्स किसी किसी सब सारे मदरबोर्ड का अपना अपना फंक्शनैलिटी होता है। जैसे किसी किसी में, मेरे में है ये F7 फंक्शन के साथ प्रेस करना होता है, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर ओपन होता है। लेकिन ऐसे याद रखिए कि जब हम F7 को प्रेस करेंगे तो क्या परफॉर्म करता है? वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है। इफ वी प्रेस शिफ्ट प्लस F7, राइट, ये सिंपल F7 है, और या फिर आप फंक्शन के साथ F7। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ F7 को प्रेस करते हैं वर्ड फाइल में, तो ये क्या परफॉर्म करेगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर, काउंट नंबर ऑफ पेजेस, थेसॉरस एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थेसॉरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स एंड ये फीचर्स दोनों। In Word, you can automate frequently used task by creating and running। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ए, मैक्रोज। एक्चुअली मैक्रोज क्या होता है? तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड टास्क, अगर आप बहुत लेट सपोज आप 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारा फ्रीक्वेंटली यूज टास्क होता है। हम लोग उसको एक जगह डाल के और उसका क्या क्रिएट करते हैं? मैक्रो क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रोज। एक्चुअली मैक्रोज का डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। अ मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू ग्रुप टुगेदर as a single command to accomplish a task automatically, right? To save time on your task, you do often bundle the steps into a macro। Actually क्या होता है, जैसे 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या है, 4-5 पेजेस में आपको सेम फॉन्ट, सेम कलर, सब कुछ सेम रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैक्रो तैयार करेंगे और सारे को सिलेक्ट करके एक बार में उसका फॉन्ट, कलर सेम एक जैसा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? मैक्रो। फिर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टास्क को हम लोग एक जगह डाल के और मैक्रो क्रिएट करते हैं। Alt plus F8 is used to view macros, images, files, word। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रोज। अगर कीवर्ड के थ्रू हम लोग जाते हैं तो Alt plus F8 अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो क्या आता है? मैक्रो। आपको मैक्रो का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। Which type of file cannot be inserted into a Word document via insert object option? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, MP3। MP3 फाइल को हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं।
विच कमांड इज यूज टू रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, Ctrl+H। हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट रहता है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? Ctrl+H। एक्चुअली ये फाइंड एंड रिप्लेस में आता है। Ctrl+F से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड, और Ctrl+H से उसको अगर उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करते हैं। विच कमांड इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज वन वैल्यू? शिफ्ट प्लस Ctrl+Shift+ एरो, Ctrl+Shift, Ctrl+Shift+ नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट। इससे हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को एक वैल्यू बढ़ाते हैं। तो ये हो गया 54 टोटल क्वेश्चन हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को मिलाकर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, राइट। तो आप लोग इस पहले देखिए कितना है टोटल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये, राइट। ये इतना है शॉर्टकट कीज। तो इन सारे शॉर्टकट कीज को याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी नहीं याद कर पाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, दो चीज होता है। एक तो आप डे टू डे वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को यूज कर रहे हो, राइट। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रैक्टिकली उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है शॉर्टकट कीज को याद करना। तो इसको याद नहीं करना है। एक्चुअली इसको ना आप 2-3 बार पीडीएफ से आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और एग्जाम से ठीक 1 या 2 दिन पहले इन सारे शॉर्टकट कीज को आप लोग 2 टाइम जरूर पीडीएफ से रिवाइज कीजिएगा। ऐसे क्या होता है, आपको ये फील होगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम जब भी आप ऑप्शंस देखेंगे और शॉर्टकट कीज को देखेंगे तो आप सही आंसर ही टिक करेंगे, वो सही आंसर ही जाता है। इस एग्जाम से 1-2 दिन पहले जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा, और अभी 2-3 बार इसको पीडीएफ से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज ऐसे हैं जो एक्सेल में भी यूज होते हैं, पावर पॉइंट में भी यूज होते हैं, और ये एमएस वर्ड में भी यूज होते हैं, वो कॉमन है। और कुछ क्या है, एमएस वर्ड का अपना स्पेसिफिक है। तो ये टोटल एमएस वर्ड का है, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल का अलग होगा। उसमें भी कुछ कुछ होगा, जैसे सेलेक्ट के लिए हम लोग Ctrl+A करते हैं, तो इसमें भी करते हैं, पावर पॉइंट में भी करते हैं, एक्सेल में भी करते हैं। तो आप लोग पहले इन सारे शॉर्टकट कीज को देखिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑब्वियसली एक्सेल और पावर पॉइंट के रिगार्डिंग ही होगा। तो उसमें फिर हम लोग और शॉर्टकट कीज को देखेंगे। बहुत ज़्यादा याद करने की और रटने की जरूरत नहीं है, बस आप 2-3 बार आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले फिर से आप पीडीएफ से रिवीजन कीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, ये सब। और अच्छा, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग भी, क्योंकि जो मैथ से क्वेश्चन आ रहा है और रीजनिंग से ऑलरेडी आपको सारा टॉपिक बताया गया, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सब से क्वेश्चन आ रहा है। क्वांट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, नंबर सीरीज, तो इन सब से आपको एक एक क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेगा, और आ भी रहा है क्वेश्चन। बहुत बेसिक लेवल है लेकिन क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सबको देखिए, और टेक्निकल पेपर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और यही नहीं कि सिर्फ यहाँ जो एमसीक्यूज है उसी को रिवाइज करेंगे, आपको यूट्यूब पे जो भी आपको जेन्युइन लगे सोर्स, उसको आप पकड़िए और उसका रिवीजन कीजिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा।